तैयार लड्डू मामी जूता कहाँ है आपका जूता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण देव ऑफिशियल 9 पे। तो दोस्तों, ये जो हमारा व्लॉग है, इस व्लॉग में हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे दार्जिलिंग, जिसका फ़ोटो और कुछ शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों ने हमारे चैनल पे देख लिया होगा। लेकिन उसका लॉन्ग वीडियो जो है वो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, जिस कारण से हमने अभी एडिट कंप्लीट किया हुआ है। वो भी आधा वीडियो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, आधा वीडियो जो है वो फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएगा, क्योंकि 5 दिन का टूर था तो हो सकता है 2 से 3 पार्ट पे पूरा ही ब्लॉग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आधा रास्ता लगभग बिहार एंटर कर गए थे और वहाँ पे हम लोग खाना पीना खा के और रुके हुए थे। और बंगाल घुसते ही जो है दोस्तों, बिहार बंगाल की खेती देख देख के तो एकदम आश्चर्य वाला फीलिंग हो रहा था। यहाँ पे केले का खेत था, पूरा ही दूर दूर तक केले का पेड़ लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लगभग जो है हम लोगों का सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते रात हो गया था। ये नाइट का टाइम है और सिलीगुड़ी में हम लोग नाइट में स्टे किए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर गाड़ी से उतर के और इंतज़ार कर रहे थे। अंदर जो है वो बुक करने के लिए गए थे होटल। उसके बाद फिर हम लोग आज रात पे यहीं पे ही स्टे करेंगे। वो है हमारा गाड़ी में ही आधा लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग अंदर भी चले गए थे। तो अब हम लोग जाएंगे होटल के अंदर और आज रात को यहीं पे होटल में ही रुकेंगे। फिर मॉर्निंग में जो है वो सफ़र को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आज रात हम लोग जहाँ स्टे करने वाले थे उसका रूम कैसा है। तो सेकंड फ्लोर पे था। धीरे धीरे हम लोग चढ़ रहे थे। लड्डू ऑलरेडी पहले ही ऊपर चढ़ गई थी, देख सकते हैं अपने मौसी के साथ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी और हम बोले हाय हाय तो हाय कर रही थी। तो इसी तरह से हंसते खेलते हम लोग पूरा फैमिली घूमने के लिए निकले थे। मस्त मज़ेदार मस्ती किए थे। तो चलिए वो हम आप लोगों को हम लोगों का रूम दिखवाते हैं। इस तरह का हम लोगों ने 2 रूम लिया हुआ था, एक में हम लोग लेडीज़ थे, एक में जेंट्स थे। तो रूम कुछ इस तरह से था, जिसमें अटैच बाथरूम भी था और अलमीरा वगैरह था, बस छोटा सा रूम था। तो आज रात में हम लोग यहाँ पे रुके थे। मॉर्निंग के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो मॉर्निंग में बालकनी का व्यू दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका था। सुबह उठ के हम लोगों ने ब्रश वगैरह कर लिया था, फ्रेश व्रेश हो गए थे। उसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से प्लांट्स लगाए हुए थे। और हम गार्डनर लोग तो जहाँ पे प्लांट्स देखते हैं वहाँ ही फ़ोन लेके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ 4 लाइन पे ही हमारा जो है वो होटल था। और ये था यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का, तो इसलिए मैंने उसका भी वीडियो बना लिया। उसके बाद आगे हम लोग रास्ते से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए निकल गए थे। और देख पा रहे होंगे रास्ते में धान की खेती आपको कितनी खूबसूरत लग रही होगी। पूरा ही दूर दूर तक धान लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही हरा भरा लग रहा था। तो उसको भी हमने वीडियो में कैप्चर कर लिया हुआ है। और इसी तरह से हमारा सफ़र धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा था। पूजा देख पा रहे होंगे आगे जो है वो सो गई थी। और जैसे जैसे दार्जिलिंग हम लोग एंटर कर रहे थे, पहाड़ का व्यू आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही जो है आश्चर्य वाला व्यू था। मैंने तो वीडियोस में देखा था, जाने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस चेकआउट किए थे, तो कुछ कुछ जो है वो व्यूज़ हमने देखा हुआ था। लेकिन वीडियो में आपको जितना क्लियरिटी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था। और यहाँ पे जो है वो लड्डू देख पा रहे हैं किस तरह से परेशान हो रही थी। उसका जो है हम लोग जैसे जैसे पहाड़ में चढ़ाई कर रहे थे वैसे वैसे लड्डू जो ज़्यादा ही परेशान होने लगी थी। और खिड़की का हवा मिल रहा था तो थोड़ा ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था। तो इसलिए हम लोग खिड़की के सामने देख रहे थे और आगे व्यू को भी देख रहे थे। देख सकते हैं पहाड़ों में बादल जो है वो टच हो रहे थे, जिस कारण से और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी तो हमने पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी हुई है, अभी हम लोग नीचे ही हैं। धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप सब व्यू देखना और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। बहुत सुंदर चाय की खेती आप देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ चाय की ही खेती वहाँ देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ चाय टी प्लांट ही देखने को मिलेंगे। इसका ये भी एक बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा है। और ख़ास करके वहाँ पे जो पहाड़ में बादल वगैरह जो टच हो जाते हैं, उसका व्यू जो होता है वो और भी ज़्यादा जो है वो प्यारा होता है। वैसे तो फ़ोन में उतना अच्छा से आपको नहीं पता चलेगा। अगर कभी भी आपको मौका मिले तो आप एक बार दार्जिलिंग ज़रूर घूमने के लिए जाइएगा। उसे सच में जो है वो पहाड़ों की रानी बोला जाता है। ये एक रियल है दोस्तों, वो सच में एकदम पहाड़ों की रानी है। इतना अच्छा खूबसूरत वहाँ पे नज़ारा है, आप देख के एकदम बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर दार्जिलिंग घूमने के लिए जाइएगा। बहुत ही अच्छा प्लेस है, एकदम पीसफुल प्लेस है।
तो इसी तरह से हमारा सफ़र खाते पीते जो है वो चल ही रहा था। और आगे आप एक और भी अच्छा सा नज़ारा देख पा रहे होंगे, पहाड़ों के अंदर जो है वो बादल छा गया था और झील और पहाड़ वहाँ देख के आप एकदम जो है एकदम मन आपका बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और यहाँ पे रियल में ऐसा फील हो रहा था जैसे बादलों में हम चल रहे हैं। पूरा बादल चारों ही ओर से कवर करके रखा था, रोड को एकदम विजिबिलिटी जीरो हो गया था और वहाँ पे गाड़ी जा रही थी, देख सकते हैं आप, आगे भी आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन ऐसा फील हो रहा था रियल में कि पूरे बादल जो है बादल में हम लोग आ गए हैं। और वहाँ का मौसम ऐसा है, तुरंत आपको दिखेगा पूरा ही बादल आ जाएगा, बारिश आएगा, फिर तुरंत धूप खिल जाएगा। एक अलग ही नज़ारा है और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और जैसे जैसे हम लोग पहाड़ में चढ़ाई करने लगे थे, ये धीरे धीरे हम लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे थे दोस्तों, वैसे वैसे ठंडा ठंडा बढ़ रही थी, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा था, एक अलग ही सुकून अंदर से लग रहा था। और जाते वक्त तो एक्साइटमेंट, भाई साहब नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट था। हर एक व्यू को कैप्चर करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा था यहाँ से नीचे और ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ा देर उस चीज़ को फील किए, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस प्यारे से दृश्य को एंटरटेन करके और जो है वो आगे बढ़िए, इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ का टॉय ट्रेन भी एक फेमस है। टॉय ट्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे चलता है, बहुत ही अच्छा लगा वो भी देख के। और देख सकते हैं आप सारे ही पहाड़ों का व्यू। यहाँ पे हम लोग पहाड़ का बहुत ऊपर तक चढ़ गए थे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो बंदर देखने को मिले। तो यहाँ पे हम लोग रुके थोड़ा देर, फिर यहाँ से सारे ही व्यू को जो है वो देखे। उसके बाद फिर बंदर लोग जो है वो थोड़ा खाना मांग रहा था, तो हम लोग जो यहाँ से लेके गए थे थोड़ा बहुत बच्चों लोग के लिए खाने का, तो वो सारा चीज़ कुछ कुछ हम लोग बंदर लोग को दिए। आगे आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों का अच्छा खासा एंटरटेन हो गया था। बस हम लोग दे नहीं रहे थे बंदर लोग को, तो बंदर जो है वो पकड़ के खींच रहा था। और जो हमारी लड्डू है, लड्डू बोल रही थी कि बाबू बाबू पापा बाबू को पकड़ो, ले चलेंगे करके। वो जो छोटा बंदर का बच्चा था ना, उसको बोल रही लेके चलेंगे, गाड़ी में ले चलो। तो ये हंसते खेलते हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। और वहाँ का रोड का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, बहुत ही अजीब वाला फीलिंग था, बता नहीं सकते। घुमा फिरा सा रोड है और जिनको उल्टी नहीं होता है उनको भी उल्टी होने लगेगा। और वहाँ के ड्राइवर भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, इतना स्पीड, एक तो पतला पतला सा रोड और नीचे पूरा खाई दिखेगा आपको, और उसी में इतना स्पीड में गाड़ी चलाना, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सारी ही चीज़ों का एक्सपीरियंस हम बता नहीं सकते हैं, वो एक बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। कभी अगर आप जाओगे तो फिर आप खुद अनुभव करोगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक लंबा जाम लग गया था। उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे, उस दिन कहीं से कुछ वीवीआईपी लोग आ रहे थे शायद, तो जिस कारण से हर एक जगह पे फोर्स लगा दिया गया था और बहुत सारी जो है वो बहुत सारी जगह पे जाम वगैरह भी लग जा रहे थे। तो हम लोग धीरे धीरे गाड़ी से उतर के और पैदल पैदल ही जा रहे थे, मनोरंजन करते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए। फिर जैसे जैसे जाम खुल रहा था वैसे वैसे गाड़ी वाला जो है वो आगे आ रहा था। इसी तरह से हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हम लोग जहाँ पे होटल लिए हुए थे वहाँ पे पहुंच गए। तो चलिए अब मैं आप सभी को दिखाती हूँ हमारे होटल का व्यू। ये एक वुडन का घर बना हुआ था और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था। इस तरह के जो है वो ट्री हाउस बना हुआ रहता है ना, कुछ इस तरह का फीलिंग आ रहा था। और एक अलग ही ये फर्स्ट टाइम मैं अपने रियल लाइफ में इस घर को देखी हुई हूँ इस तरह से रियल में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल बेड नीचे दिया हुआ था और सारा ही चीज़ जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा सोफा था और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल था, इधर बाथरूम था और ऊपर जो है दोस्तों सीढ़ी बनाया हुआ था। सारा ही चीज़ लकड़ी का काम किया हुआ था, सारा वाल वगैरह और नीचे वगैरह सब कुछ लकड़ी का ही काम किया हुआ था। और यहाँ पे भी जो है दोस्तों दो डबल बेड थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा लेट थे तो नीचे और एक बेड लगवा दिया था। इसके बाद यहाँ से बालकनी और भी प्यारा, बालकनी से जो है दोस्तों आगे का और भी प्यारा था। और ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो है मेन दार्जिलिंग का सिटी, जहाँ जो कि हम लोग नेक्स्ट फोन में तो ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही सुंदर। डिफिकल्टीज आई थी जाते वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा वीआईपी आने वाले थे, जैसे कि हम लोगों ने बताया। घर दिख रहा है छोटा छोटा, जो है वो बहुत ज़्यादा जाम था, तो
लगभग 3 से 4 बज गया था हमें वहाँ पहुँचने में। और यहाँ पहुँचने के बाद लड्डू हमारी वहाँ उनके पास एक कैट था जो उन लोगों ने पाल के रखा हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा खेल रही थी। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ अपने जो है वो घर पे पहुँच गए थे। अब हम लोग आज यहीं पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत टी गार्डन वगैरह घूमने जाएंगे, वो वीडियो में आप आगे देख लेना। वीडियो अब आपको रियल वॉइस में मिलेगा, तो आगे देखिए, एंटरटेन कीजिए। और जब हम लोग दार्जिलिंग सिटी जाएंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। चलो घर घुसे, घर में रहने दो। गाड़ी हम लोगों का वहाँ खड़ा है। देखो इधर हम लोग हो गए हैं फ्रेश व्रेश होके तैयार। लड्डू भी हो गई है रेडी। और देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है लड्डू बेटा, तुम कर क्या रहा है बताओ। नानी का चश्मा है और तुम पहन ले रही। प्यारा सा घर है और इस प्यारे से घर में दो प्यारे प्यारे पिक्चर। कंचनजंगा टी गार्डन। कंचनजंगा वो तो पूरा जो पहाड़ दिखता है जिसमें बर्फ दिखता है। 3-6 आदमी आराम से इधर का व्यू देख सकते हैं। अभी शाम का टाइम है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। अभी फॉग के कारण उतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन रियल आँख से तो कुछ ज़्यादा ही बेटर दिख रहा है, जितना इतना फ़ोन में अच्छा नहीं दिख रहा है। और कल हम लोग जाएंगे एकदम वहाँ ऊपर। इधर भुतना लोग अकेले ही टहलने के लिए निकल गया था, हम लोग पीछे पीछे आएंगे। हम लोग अभी रूम में ही थे। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ घूमने जा रहे हैं वो नहीं पता। बाप रे, मामी के जूता कहाँ है आपका जूता? तो देखो हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं बहुत दूर। देखो और उधर देखो यार, आइए यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे सब। फ्लैश नहीं चल रहा लेकिन फिर भी यही टी गार्डन में बोल रहे सही घूम सकते हैं आप लोग। छोटा सा टी गार्डन, टी फैक्ट्री ये वाला है, यही वाला है टी फैक्ट्री। टी गार्डन। ठीक है, डस्टबिन में डालना, जहाँ मिलेगा। नेचुरल जगह है, नेचर का बात ही कुछ अलग है।